सिर्फ ये 2 चीज़ें आपके सफ़ेद बालों को मिनटों में छुपा देंगी। महँगे बाज़ारी कलर्स और हेयर टॉपिक की हो जाएगी छुट्टी और बाल आपके 100% हो जाएंगे एकदम स्याह ब्लैक, वो भी 5 मिनट में। जी हाँ, लाइव आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगी कि हेल्दी डाई किस तरह से काम करती है, क्योंकि मैं जो कलर या डाई बनाती हूँ अमूमन खुद अपने बालों में लगा कर दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि होममेड डाइज़ और कलर्स किस तरह से काम करते हैं और हमारे बालों की हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि इनमें देखिए कोई केमिकल तो होता नहीं है, ज़्यादातर हम अपनी किचन से ही चीज़ें लेते हैं, इसलिए इनका जो नुकसान है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है। एक बार आपके बाल होममेड चीज़ों के आदी हो जाए ना, तो समझे आपके बालों की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो फिर चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने अपनी डाई के लिए ली है वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक, जो हर किचन में मौजूद होती है। बेहतरीन पेन किलर है ये। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 चमचे भरकर हल्दी के, क्योंकि मैं ये ज़्यादा बनाकर रखूँगी। एक ही बार इसे बनाना होता है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी हल्दी आपने तवे पर फैलाकर अच्छी तरह से डालनी है, एक ही साथ बीच में नहीं डाल देनी है और फैलाकर घुमाते हुए इसको पकाना है। जब आप इसको अच्छी तरह से तवे पर फैला लेंगे ना, उसके बाद आपने चूल्हे को जलाना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे और फैलाकर घुमाते हुए इसको पकाएंगे, वरना क्या होगा, कहीं से ये पक जाएगी और कहीं से रह जाएगी। तो फिर जैसा हमें कलर चाहिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही जैसा कलर, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और जब ये अपने कलर को चेंज करने लगेगी ना, थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर अपना दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है नाइजेला सीड्स। ये भी तकरीबन हमारे खानों में इस्तेमाल में आते ही रहते हैं। ये बालों को ब्लैक करते हैं। अगर हम इनको शुरू में डाल देते ना, तो ये बिल्कुल जल जाते हैं। हमने ना इन्हें जलाना नहीं है, बस इनको थोड़ा सा ना हमने क्रिस्पी करना है। इसलिए यहाँ पर दरमियान में मैंने 1 बड़ा चमचा भरकर कलौंजी का डाला है और इसको हल्दी के साथ मिक्स करते हुए ना अच्छी तरह से घुमाकर इसको पका लेंगे। तो कहने को तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं, कलौंजी और हल्दी, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगी ना, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो बड़े सुपर हैं। मैं लाइव आपको ये वाइट हेयर्स पे लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से 3 से 4 मिनट में ये वाइट बालों को बिल्कुल कवर कर देती है। 4 से 5 हज़ार का हेयर टॉपिक जो आप लोग खरीद रहे होते हैं ना, ये उसकी जगह पर काम करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद घर पर अपनी नेचुरल चीज़ों से इसको बनाया है। तो हमने दोनों चीज़ों को पकाकर बिल्कुल ब्लैक कर लेना है। पहला ऑप्शन तो आपके पास यही है कि तवे पर इसको अच्छी तरह से आप चमचे से रब करेंगे ना, तो इसका पाउडर सा बनने लग जाएगा। या फिर इमाम दस्ते में इसका अच्छा सा ना फाइन पाउडर बना लेना है। सिर्फ एक बार ही आपको ये कलर बनाना होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, सिर्फ एक बार की। साल भर ही आपके पास रहेगा, खराब नहीं होगा, ना ही आपको उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। बस नॉर्मली आप इस पाउडर को अपने रूम टेम्परेचर पर या किचन में रख सकते हैं। जहाँ आपको सफ़ेद बाल नजर आया, वहाँ आपने झटपट से ये उठाया और लगा लिया। जी हाँ, 2 से 3 मिनट में ही ये रिजल्ट दे देता है। ये बहुत पुराना तरीका है बालों को ब्लैक करने का। अगर आपने इसको सही तरीके से बनाकर बिल्कुल उसी मेथड से लगा लिया ना, जिससे आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ये 100% रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मस्कारे के इस ब्रश को देखकर आपने ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हम मस्कारे के साथ अपने बालों को ब्लैक करने वाले, इसलिए मैंने पहले ही आपको चेक करवा दिया कि इसमें किसी भी किस्म का मस्कारा नहीं लगा हुआ है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया है गर्म पानी के साथ। सारा मस्कारा जो कलर होता है वो उसमें से निकल गया है। इसका इस्तेमाल हम अपनी डाई के लिए करेंगे, जिससे क्या होगा, कलर बिल्कुल जड़ों में जाकर लगेगा, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से लगेगा, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम इस कलर को तैयार कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ना आपने ज़रा अच्छे से देखना है कि इसको बनाना कैसा है। ऐसा ना हो ढेर सारा आप इसमें ऑयल डाल दें, फिर जाके ये बालों पर सूखे भी ना और फिर आपके हाथों पर भी लगे और कंप्लेन हो कि डाई ने तो काम ही नहीं किया। तो थोड़ा सा पाउडर लेना है। आपने यहाँ पर देखा है मैंने कितना सा लिया है, थोड़ा सा ही आप लेंगे और ये अच्छा खासा हो जाएगा। और 3 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। ऑयल आपकी चॉइस पर है, जो भी घर में मौजूद है आपके पास ऑयल इस्तेमाल कर लें। सरसों का तेल है, खोपरे का तेल है, आलमंड ऑयल है, जो भी आपके पास है। चंद ड्रॉप, इससे ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है, क्योंकि इस कलर की खास बात यह है कि जितना आप इसको रब करते हैं ना, उतना ही कलर बढ़ता चला जाता है, उतना ही अच्छे से ये कवर करता है। यहाँ पर एक छोटा सा पेस्ट टेस्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अपने हाथ पे लगा के लगाना आपने इसको अच्छी तरह से रब करके ही है। और मस्कारा का ब्रश अगर आपके पास है तो बेस्ट हो जाएगा, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और सपोज अगर नहीं भी है ना आपके पास मस्कारा ब्रश, तो फिर आप कॉटन का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी ये बहुत अच्छे से लगता है। ये बिल्कुल वाटर प्रूफ कलर की तरह काम करेगा। एक बार आपके बालों पर जाकर जम गया ना, तो फिर हटेगा नहीं, क्योंकि ये बालों में जाकर ना चिपक जाता है। बस आपने इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लग गया है, तो जितना भी एक्सेस कलर है उसको आप टिश्यू से हटा दीजिए। बाकी का कलर आपका ऐसे ही बालों पर फिट रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये तो एक छोटा सा टेस्ट था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस कलर को किस तरह से हैंडल करना है, इसको लगाना किस तरह से है। बाकायदा आगे चलकर मैं आपको वाइट हेयर्स इससे कवर करके दिखाऊंगी, किस तरह से मिनटों में ये सारे वाइट हेयर्स को छुपा देगा और बहुत अच्छा काम करेगा, परमानेंट काम करेगा। जब तक आप चाहेंगे ना, ये कलर आपके वाइट बालों पर लगा रहेगा।
और समझें ये 3 इन 1 पाउडर है। आप इस पाउडर को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेहंदी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह से मैं बताने वाली हूँ उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेहंदी के साथ इसके बेस्ट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आपने क्या करना है कि जितनी भी मेहंदी आपने लगानी है ना, उसमें 2 चमचे भरकर आपने इस पाउडर के डालने हैं और डायरेक्ट बालों में नहीं लगाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने ऐसे ही छोड़ देना है। चाय पत्ती के पानी में अगर मेहंदी बना लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। जब आप इस कलर को छोड़ेंगे ना 3-4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए, तो बिल्कुल ब्लैक मेहंदी हो जाएगी। फिर उसके आपने अपने बालों में एप्लीकेशन करनी है और एज़ यूजुअल आपने शैम्पू नहीं करना है, वरना सारा कलर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर वाइट हेयर्स की बात कर लेते हैं। चूँकि ईद करीब थी तो सब ने बालों में डाई शाई लगा ली है, मैंने भी लगा ली थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो ज़रा कम कम ही वाइट हेयर्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन जितने भी हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर करके दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसे कवर करना है। मस्कारा ब्रश में थोड़ा थोड़ा सा आपने कलर लेना है, उसको मसाज की कंडीशन में लगाना है, रब करते हुए। डायरेक्ट आप स्लो स्लो ऐसे बालों पर फेरेंगे ना मस्कारा तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक ही जगह पर 3 से 4 बार आपने कलर की एप्लीकेशन करनी है। और ये अच्छे खासे मोटे बाल हैं और सारे तकरीबन कवर हो गए थे। और फिर इसको ड्राई होने का टाइम भी देना है। यही नहीं कि आपने लगाया फट से और कहने लगे नहीं भाई ये तो हट रहा है। नहीं, कम से कम आपने इसको 20-25 मिनट ऐसे ही हवा में छोड़ देना है। बिल्कुल ये कलर ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो मेरे बोलने से ज़्यादा आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने इसको लगाया किस तरह से मैंने इसको कवर किया है। दोनों साइडें आपको दिखाऊंगी कि जहाँ लगाया है वहाँ क्या रिजल्ट आया और जहाँ नहीं लगाया है वहाँ पर कैसा है। देखिए जो सफ़ेद बाल है ना, वो बड़ी उम्र का इंतज़ार तो करते नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी उम्रों में ही सफ़ेद बालों से सर भर जाता है। तो एक गलती हम क्या करते हैं कि चंद सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए फ़ौरन से केमिकल कलर लगा देते हैं। टीनेजर्स तो बड़ी खुशी के साथ लगा रहे हैं आजकल, लेकिन आगे जाके उन्हें भी पता चलेगा हमने गलत किया है। तो बाजारी कलर से होता क्या है कि हमारे जो बाकी के बाल हैं वो भी जल्दी से सारे के सारे सफ़ेद हो जाते हैं। जबकि घर की बनी हुई डाइज़ और कलर्स का जो सीन है वो बिल्कुल उलट है। थोड़े बालों पर भी पनाका लगाएंगे तो बाकी के जो बाल हैं वो मज़ीद गहरे ब्लैक हो जाएंगे। और अगर आपके बाल थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा वाइट है, यानी कि पूरा सर ही सफ़ेद हो चुका है, तो फिर ये वाला तरीका आपके बहुत काम आने वाला है। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की। मार्केट बेस वाला लेंगे तो काम बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि ये ना सूख जाता है, ड्राई हो जाता है बालों पर लगने के बाद। थोड़ा सा जेल लेके उसमें आपने थोड़ा सा पाउडर डालना है और उसको अपने हाथों में बहुत अच्छी तरह से रब करना है। हाथों का ही सारा इसमें काम है। जितना अच्छा आप हाथों में इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा ही आपके बालों पर जाकर लगेगा। हाथों में बहुत अच्छी तरह से रब करने के बाद आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है कि अपने बालों की जड़ें खोलती जानी है और वहाँ पर पूरे हाथ को अच्छे से फेरते जाना है। जितना अच्छा आप रब करते जाएंगे उतना ही अच्छा ये कलर बालों पर चढ़ता जाएगा। और बाकी जो भी इजाफी कलर आपको नजर है इसको आप टिश्यू से झाड़ लीजिएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और 15 मिनट दीजिएगा इसको ड्राई होने के लिए, फिर ये बिल्कुल बालों पर फिक्स हो जाएगा। तो आखिरी एक छोटू मोटू सा तरीका आपके साथ शेयर करी हूँ, जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लेके अपनी फिंगर पर अच्छी तरह से रब करना है। जब वो अच्छे से फिंगर पे लग जाए तो सर में जहाँ जहाँ खाली पैचेस हैं, गंजपन है, मांग खुली खुली नज़र आती है, और अगर कोई हेयर स्टाइल बनाए तो साइड से सर की स्किन नज़र आने लगती है जो बड़ी अजीब सी लगती है, तो इन सब जगहों पर जस्ट आपने इस पाउडर को रब करना है अपनी फिंगर की हेल्प से। 2 मिनट में ही पूरा सर बालों से भरा नज़र आएगा, मांग बिल्कुल फिलअप हो जाएगी और फिर कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे ना तो लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर लाइव मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरह से मैंने खाली पैचेस को इस पाउडर के हेल्प से फिलअप किया है। और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हमने ली है, इसलिए ना आपके हाथों पे लगेगा ना दुपट्टे पे लगेगा, एक ही जगह पर ठहरा रहेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। छोटे मोटे से लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो के बटन कब से आपको दिख रहे हैं उनको प्रेस करते जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।